जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ारा अंतर्गत ग्राम पंचायत दिगवार में सुब्रन सिंह यादव जी प्रधान जी आप जी। अगर हम राशन कार्ड जो है जो हम कम से कम 25 दफे ललितपुर हुआ है, हाँ। जिला पूर्ति अधिकारी ने हुआ है और इंस्पेक्टर से भी हमने कई दफे चर्चा की, मगर जो पात्र हैं वास्तव गरीब हैं उनके राशन कार्डों का तो काम हो ही नहीं रहा है, ना कोई फीड करता है, लेके कागज और कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। और 50 हमने बीडीओ की रिपोर्ट लगा के और सेक्रेटरी की और तहसीलदार की और मैं नकलें 61 का लगा के तक रिपोर्ट लगाई मैं। लंबे समय से तैनात होने के कारण जो अधिकारी है वो लापरवाहियां लगातार करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। हम बात करें अगर जिला पूर्ति विभाग जो राजीव कुमार जब से यहाँ पे जनपद ललितपुर में तैनात यहाँ पे हुआ है, लोगों की समस्याएं और भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ते हुए देखी जा रही है। तो यहाँ पर जिला पूर्ति विभाग की लापरवाहियां, बड़ी लापरवाहियां सामने देखने को मिल रही है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और यह समस्या केवल इसी दिगवार गांव में ही देखने को नहीं मिल रही, अन्य गांव में भी देखने को मिल रही है। कहीं पर घूसखोरी भी देखी जा रही है, मांगी जा रही है। गरीब असहाय लोग हैं, लगातार विभाग के चक्कर काटते हुए भी देखे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि लोगों का यह भी कहना होता है कि विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल तक घिस चुकी है। लोगों को सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका जो राशन लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। और कई जगह स्थान ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो अपात्र लोग हैं वो धरले से राशन का लाभ लेते हुए देखे जा रहे हैं। और राशन के साथ साथ उनका राशन कार्ड नहीं बनने के कारण ऐसी कई तमाम योजनाएं देखी जा रही हैं जिनको कि उनको लाभ नहीं मिलते हुए देखा जा रहा है, जबकि सरकार लगातार प्रयास करते हुए देखी जा रही है। और अगर हम कारण की बात करें तो क्या कुछ कारण किन की लापरवाहियां ये देखने को, तो संबंधित विभाग की अगर हम बात करें और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी है उनकी अनदेखी के कारण का खामियाजा है इन लोगों को यहाँ पे भुगतते हुए देखा जा रहा है। नहीं, वृक्षारोपण होता है मगर उसकी व्यवस्था घेरवाल न होने के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। व्यवस्था की बात करें, शिक्षकों की बात करें, शिक्षा उसमें तो शिक्षा में तो सही है काम। हाँ, स्कूल भी पूरे मरम्मत का हो गई, उनकी टाइल्स भी लग गई, हर चीज व्यवस्थित है स्कूल को। अध्यापक भी बराबर कंटिन्यू आते हैं। अगर नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ारा अंतर्गत ग्राम पंचायत दिगवार में। और जैसे कि मैंने आपको तमाम गांव की हकीकत दिखाई, क्या कुछ वहां पे वास्तविकता और क्या कुछ वहां पे विकास का धरातल पर देखा जाता है, और किस तरह जिस तरह सरकार लगातार दावे कर रही है कि चाहे गांव हो या शहर हो तो हर एक व्यवस्था को हम दुरुस्त लगातार करने का काम कर रहे हैं, सड़कों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहां पर पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है वहां पर भी हम पेयजल व्यवस्था को भी हम दुरुस्त करने का लगातार काम कर रहे हैं। अगर हम विद्युत व्यवस्था की भी बात करें और शौचालय आवासों के तमाम मुद्दों पे हम जानेंगे। और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद है, इनका क्या कुछ कहना है वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। और सरकार का क्या कुछ, ये जो जिस तरह सरकार लगातार दावे करते हुए देखी जा रही है, क्या कुछ धरातल पर उतरते हुए देखा जाता है, वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। नाम आपका, आप छोड़ दीजिए। सुब्रन सिंह यादव जी प्रधान जी आप जी। अगर हम बात करें वर्तमान में सरकार का ये कहना है कि हम जो पहले जनपद ललितपुर में अगर हम बात करें, कुछ गांव ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी देखे जाते हैं कि जहां पे पेयजल व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं देखी जाती होना, मतलब आने वाले समय में जब गर्मी का मौसम होता है तो काफ़ी व्यवस्था पानी को लेकर हाहाकार मच जाती है। सरकार गाँव में, यानी कि आपके गाँव में भी लगभग पाइपलाइन बिछाई जा रही होगी, क्या कहेंगे उनको लेकर? क्या लोगों को आने वाले समय में पानी मिल पाएगा उचित मात्रा में? जी मिल पाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें सड़कों की, सीसी रोड हो गया, पेवर का भी काम लगातार मिल रहे हैं ग्राम पंचायत में भी। आपके गांव की क्या कुछ स्थिति? सही है, बढ़िया है। अच्छा, अगर हम बात करें भाई साहब, अभी आपके गांव में समस्या किस चीज की अभी समस्या गांव में देखी जाती है जो आने वाले समय में उसको दुरुस्त भी होना चाहिए? आवासों की, आवास नहीं आ रहे जी। अच्छा, ऐसे कितने लोग अभी वर्तमान में देखे जाते हैं जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, लोग रह गए हैं, उनको बाकी में जो गरीब असहाय लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए? कम से कम 70 से 125 लोग। अच्छा, आपके कार्यकाल को आज लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। अगर हम बात करें अभी आपका कहाँ तक प्रयास रहा, कितने लोगों को आपने दिलवाने का काम किया जो बाकी में गरीब असहाय थे, उनका जिनके घर रहने के लिए घर सर पर छत नहीं थी, आपने छत देने का काम किया, शौचालय नहीं था, शौच के लिए शौचालय उपलब्ध कराया? 25
25 आवास आपने बनवा चुके मुख्यमंत्री आवास बनवाए, मुख्यमंत्री आप बनवा चुके हैं। अच्छा, शहरियन के लाने। अच्छा, शहरियों के लिए। हाँ, ज्यादातर अगर आज के समय में देखे जाए तो जो दलित लोग रहते हैं तो वही आज उनकी काफी आर्थिक स्थिति कमजोर देखी जाती है। अगर हम बात करें जैसे कि गरीब असहाय जो लोग हैं, सरकार साथ ही उनको निःशुल्क और सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। अगर हम अंत्योदय कार्ड धारकों की बात करें तो उनको भी निःशुल्क देने का काम कर रही है। रहने के लिए घर उपलब्ध करा रही है, शौच के लिए शौचालय, शिक्षा के लिए यानी कि अब निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करा रही है। तो क्या कुछ ये जो सरकार का, यानी ये हम नहीं कहते, सरकार का कहना है कि हर एक लाभार्थी को सीधे योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राशन कार्ड जो है, जो हम कम से कम 25 दफे ललितपुर हुआ है, हाँ। जिला पूर्ति अधिकारी ने हुआ है और इंस्पेक्टर से भी हमने कई दफे चर्चा की, मगर जो पात्र हैं, वास्तविक गरीब हैं, उनके राशन कार्डों का तो काम हो ही नहीं रहा है, ना कोई फीट करता है, लेके कागज और कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। और 50 हमने बीडीओ की रिपोर्ट लगा के और सेक्रेटरी की और तहसीलदार की और मैं नकलें 61 का लगा के तक रिपोर्ट लगाई मैंने। अच्छा, गलती इसमें किन की मानते हैं, सरकार की या अधिकारियों की? अब सरकार की तो सरकार तो अपनी जगह है, मगर अधिकारियों की गलती मानी जाएगी उसमें तो। अच्छा, ये जो समस्या है, समस्या कितने समय से देखी जा रही है, जो राशन कार्ड लोगों के नहीं बन पा रहे? कम से कम 4 साल से। 4 साल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धरातल की स्थिति, जैसे कि ग्राम प्रधान जी का कहना है यहाँ पे, जैसा कि वो बता रहे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी रख रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो गरीब असहाय है, जो बाकी में जिनको राशन मिलना चाहिए, निःशुल्क उनको मिलना चाहिए और सस्ते दामों में भी मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार लगातार काम करते हुए देखी जा रही है। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो किस तरह सरकार के जो दावे हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो फेल होते हुए यहां पे देखी जाती है। यहां पर जिला पूर्ति विभाग की लापरवाहियां, बड़ी लापरवाहियां सामने देखने को मिल रही है, जैसा कि यहां पे बताया जा रहा है। और यह समस्या केवल इसी दिगवार गांव में ही देखने को नहीं मिल रही, अन्य गांव में भी देखने को मिल रही है। कहीं पर घूसखोरी भी देखी जा रही है, मांगी जा रही है। गरीब असहाय लोग हैं, लगातार विभाग के चक्कर काटते हुए भी देखे जा रहे हैं। और यहां तक कि लोगों का यह भी कहना होता है कि विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल तक घिस चुकी है। लोगों को सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका जो राशन लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। और कई जगह स्थान ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो अपात्र लोग हैं, वो धरले से राशन का लाभ लेते हुए देखे जा रहे हैं। और राशन के साथ साथ उनका राशन कार्ड नहीं बनने के कारण ऐसी कई तमाम योजनाएं देखी जा रही हैं जिनको कि उनको लाभ नहीं मिलते हुए देखा जा रहा है, जबकि सरकार लगातार प्रयास करते हुए देखी जा रही है। और अगर हम कारण की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कारण किन की लापरवाहियां ये देखने को, तो संबंधित विभाग की अगर हम बात करें और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी अनदेखी के कारण का खामियाजा है इन लोगों को यहाँ पे भुगतते हुए देखा जा रहा है। और लगातार प्रत्येक गांव में लगभग यही समस्याएं देखने को मिलती है, जहां तक कि लोगों का कहना है। अगर हम धरातल की भी बात करें तो धरातल पर भी यह लगभग यही नजारा देखने को वहां पे मिलता हुआ देखा जा रहा है जी। अगर हम बात करें भाई साहब विद्युत व्यवस्था की, पहले हम थोड़ा राशन पे ही हम और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। राशन में ऐसा क्या होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जो कि इसमें सुधार हो, गरीबों को राशन कार्ड मिल सके और उनको राशन भी मिल सके? और में क्या जिम्मेदारी जा रहा है, अपन ऑनलाइन करवा, गरीब आदमी ऑनलाइन करवाओ, तो ऑनलाइन करवाने के बाद और भटकते हम भी कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं है ना। विभाग में कोई भी सुनवाई होते हुए नहीं देखी जा रही है, जबकि कई ऐसे खाना पूर्ति वाले काम विभागीय अधिकारियों द्वारा करवाए जाते हैं। कभी लेखपाल की मोहर, तो कभी सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी की मोहर, तो कभी किस प्रधान की मोहर। और यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के गांव के जो है वो बता रहे हैं कि कई बार उन्होंने भी विभाग के चक्कर काटे। लेकिन अगर हम बात करें, आज सालों बीत चुके हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है उनमें कोई सुधार होते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उनको भी एक बार इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो संबंधित विभाग और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको भी एक बार यहाँ पर और धरातल पर पहुंचकर देखना चाहिए क्या कुछ यहाँ की वर्तमान स्थितियां देखी जाती है। बाकी में जिनको लाभ मिलना चाहिए, क्या उनको लाभ मिल रहा है, ये भी उनको हालात देखना चाहिए। और लोग किस तरह यहाँ पे परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे उनको आकर देखना
जाना चाहिए। लगातार लोग मांग करते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसे कई सरकार की तमाम योजनाएं जिससे कि वो वंचित देखे यहाँ पे जा रहे हैं और लगातार लोग मांग करते हुए भी देखे जा रहे हैं और यहाँ तक कि जिला मुख्यालय पर कई ऐसे शिकायती पत्र भी, ज्ञापन भी वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम हालात की बात करें तो हालात आज भी वही जस के तस यहाँ पर बने हुए। लंबे समय से तैनात होने के कारण जो अधिकारी है वो लापरवाहियां लगातार करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। हम बात करें अगर जिला पूर्ति विभाग जो राजीव कुमार जब से यहाँ पे जनपद ललितपुर में तैनात यहाँ पे हुआ है, लोगों की समस्याएं और भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ते हुए देखी जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे विद्युत व्यवस्था की, भाई साहब विद्युत व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति अभी आपके गांव में? बिजली जिस तरह लोगों को मिलना चाहिए क्या मिल पा रही है? इसमें कुछ सुधार? बिजली तो मिल पा रही है जी। अगर हम बात करें यहाँ पे नाला नालियों की, बरसात का मौसम लग चुका है, आपको भी पता होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके पहले तैयारियां कई करवाई जाती हैं जो कि कहीं पे कीचड़ ना हो, मच्छर ना उत्पन्न हो, बीमारियां ना उत्पन्न हो, तो इसकी साफ सफाई के लिए समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, ये सब क्या सरकार के द्वारा सब चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं क्या? ये जो प्रयास है सरकार का जिस तरह वो, और जो अगर हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो क्या ये धरातल पर उतरते हुए और ये साफ सुथरा माहौल क्या कुछ देखा जा रहा है? नहीं, साफ सफाई तो वैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र साफ सफाई तो है ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह नहीं छिड़का हुआ। अच्छा, हम बात करें बीडीओ की, सीडीओ की और ग्राम विकास अधिकारी की, जो आपके संबंधित विभाग के अधिकारी है, इनके द्वारा क्या कुछ आपको सहयोग मिल रहा है? इनके द्वारा भी कुछ समस्याएं ऐसी कुछ उत्पन्न होती हुई देखी जा रही है? नहीं, सब उनकी तरफ से कोई कमियां नहीं है। हम बात करें मुक्ति धाम की, तालाबों की, वो क्या कुछ स्थितियां आज है? जैसे तालाबों की जिस पंचायतों में जमीन है उस पंचायतों में तालाब बराबर काम चल रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में जमीन नहीं है, नहीं अगर हम मुक्ति धाम की बात अब मुक्ति धाम के लिए हमने कार्रवाई में दी है तो होने की संभावना है। मुक्ति धाम नहीं होने से समस्या क्या कुछ हो रही है? कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि नहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बाकी अगर हम बात कर लें शिक्षा को लेकर, सरकार का और यहाँ तक कि अब तो सभी लोगों का यही कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सरकार जो शिक्षा के भवन थे उनको दुरुस्त करने का काम करे, सरकार का कहना है। नहीं कर रही। शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी दुरुस्त लाने का काम करे, जैसे अध्यापकों के हिंदी मीडियम पहले होया करते थे, इंग्लिश मीडियम में भी आज विद्यालय को किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप और क्या कुछ यहाँ पे धरातल देखा जा? शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षकों की बात करें, शिक्षा उसमें तो शिक्षा में तो सही है काम। हाँ, स्कूल भी पूरे मरम्मत का हो गई, उनकी टाइल्स भी लग गई, हर चीज व्यवस्थित है स्कूल तो। अध्यापक भी बराबर कंटिन्यू आते हैं। अगर हम बात करें अभी बरसात का मौसम चल रहा है, वृक्षारोपण प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में करवाई जाती है। वृक्षारोपण को लेके आप क्या कहेंगे? और जो हजारों की संख्या में जिस तरह सरकार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह वृक्षारोपण में पैसा बहा रही है, प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्याओं में करवाए जाते हैं, अगर धरातल की हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे आज जमीनी हकीकत देखी जाती है और जो सरकार का प्रयास है सारा हवा ही होता हुआ देखा जाता है? नहीं, वृक्षारोपण होता है, मगर उसकी व्यवस्था घेरवाल न होने के कारण को नष्ट हो जाते हैं पौधे। अच्छा, ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को जो कि वृक्षारोपण जिस तरह लगाए जा रहे हैं उस तरह उनकी सुरक्षा भी हो सके? घेरवाल की व्यवस्था चाहिए, केवल जैसे वृक्षारोपण अपन ने कराया उसकी घेरवाल की व्यवस्था हो जाए। अच्छा, तो इस बार आपके गाँव में कितने संख्या में वृक्षारोपण करवाए गए? वो 11,000 वृक्ष। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्याओं में वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। जैसा कि एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही है, अगर उनकी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए तो शायद जो जिस तरह सरकार प्रयास करे तो शायद वो प्रयास उनके सफल होते हुए भी यहाँ पे देखे जाए। कुछ ही परसेंट में अगर हम बात करें उनकी जो सुरक्षा नहीं होने के कारण, तो कुछ ही परसेंट में वृक्षारोपण आज के समय में देखे जाते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें, जो पिछले वर्ष में वृक्षारोपण करवाए गए, तो सरकार को इस ओर भी चाहिए और इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वृक्षारोपण है उनकी सुरक्षा भी साथ ही मुहैया कराए। तो ये तमाम समस्याओं पर हमारे साथ ग्राम प्रधान जी के साथ चर्चा रही और साथ ही उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे गाँव में समस्याएं देखी जाती हैं और किस तरह यहाँ पे सरकार के जो दावे या प्रयास है, किस तरह उन पर पलिता जो बिचौलिया है फैल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस तरह जो बिचौलिया है
उन पर जो पलीता लगाने का लगातार कार्य करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं, वह भी लगातार आप यहाँ पर हकीकत देख सकते हैं। तो हम आपको गांव के अंदर भी लेकर चलेंगे और बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है, लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह यहाँ पे व्यवस्था दम तोड़ती हुई देखी जाती है, लोगों का क्या कुछ कहना हो, क्या कुछ लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलते हुए देखा जाता है, वो भी हम जानेंगे। और क्या कुछ चुनौतियों का सामना स्कूली बच्चे, महिलाओं, किसानों, ग्रामीणों को यहाँ पे करते हुए देखे जा रहे हैं, और साथ ही हम जो लाभार्थी है क्या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है, वो भी हम आपको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेकर चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।